तो यार भैया हमारे बैकलॉग्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं और हमारे यार हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, सर पे हैं। ऑलमोस्ट 45 डेज टू 60 डेज बचे हैं। अभी तक हमने अपनी प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट नहीं की है। बाकी बच्चे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें और क्या प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई नो किसी ऐसी सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो, ऐसा ही कुछ तुम फेस कर रहे हो एंड इसका देखो बहुत सारे रीजन है। पहली बात की देखो, स्टार्टिंग में क्लास 10th में आते हो, मजा मस्ती में तुम्हारा टाइम निकल गया। स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे तुमने एक्सप्लोर करते ही निकाल दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है। तुम्हें ऐसा प्रेशराइज फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूं। हाँ, बट अगर अभी भी ठीक से तुमने स्टार्ट नहीं किया तब जरूर से तुम पीछे रह जाओगे, ठीक है। एंड अगर कोई भी तुम्हारे माइंड में ये फोमो क्रिएट कर रहा है कि हमें जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट करना था बट अभी तो जुलाई में कुछ दिन ही बचे और हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जुलाई तक कंप्लीट करने का। हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है दोनों के लिए। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो टाइम है ही, ठीक है। तो क्या आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कैसे करोगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वो सारी बात करने से पहले भैया बात करते हैं क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज, हाफ ईयरली एग्जाम जो है आपका वो फाइनल जजमेंट नहीं होता है। वो जैसे आप कोई भी यार अगर क्रिकेट मैच देखते हो, कोई भी जो प्लेयर रहता है वो अगर कोई फाइनल मैच खेल रहा होता है यार वो डायरेक्ट फाइनल मैच नहीं खेलता, उससे पहले वो बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस खेलता है। ठीक उसी तरीके से ये जो तुम्हारे बीच बीच में पीरियोडिक टेस्ट हो गए, तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, वो तुम्हारे प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ठीक है। फाइनल जजमेंट नहीं है ये तुम्हारा। इसका मतलब देखो ये भी नहीं है कि हमें सीरियसली नहीं लेना है। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये तुम्हें फेमिलियर करते हैं यार कि तुम्हारे बोर्ड का जो पैटर्न होने वाला है, ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड का पैटर्न होगा 2026 बोर्ड्स का, उसके पैटर्न से तुम फेमिलियर होगे, तुम आंसर्स लिखना सीखोगे एंड तुम कहीं ना कहीं यार तुम्हारा सिलेबस एक ट्रैक पे रहेगा, तुम्हारा प्रिपरेशन एक ट्रैक पे रहेगा एंड उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है यार, हाफ ईयरली एग्जाम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा स्टार्टिंग से पिछले 3 सालों से मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि जब भी तुम अपने रिजल्ट्स देखो ना, जब भी तुम चेक किए हुए कॉपीज अपने देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स के, वो सिर्फ देख के मार्क्स देख के मत आ जाओ। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे मार्क्स एक्चुअल में डिटेक्ट कहाँ हुए, कहाँ तुमसे गलतियां हो रही है। क्योंकि यार देखो जो भी तुम्हारे टीचर्स वो चेक करते हैं ना, वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं रहते हैं तुम्हारे स्कूल में, उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है, उन्हें पता होता है कि बच्चे कहाँ पे गलतियां करते हैं। एंड हाफ ईयरली में खास करके ज्यादा तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं, पेपर थोड़ा टफ सेट किया जाता है कि तुम्हें एक यार प्रॉपर एनालाइज तुम कर सको। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एनालाइज करो कि तुम्हारी गलतियां कहाँ पे हो रही है और वो गलतियां तुम फ्यूचर में ना दोहराओ, ठीक है। तो इसलिए यार ये तो हो गया कि भैया इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरलीज भी, इसे हमें अच्छे से ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं ये देखो यार बोर्ड का सिलेबस तो तुम्हारा उसमें आई गई, तुम्हारे जो 40% टू 50% सिलेबस रहता है जो पूरे ईयर का रहता है वो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में पूछा जाता है। तो उस चीज पे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अब देखो यार प्रिपेयर करने से ज्यादा जरूरी होता है हमेशा टेस्ट देते रहना, ठीक है। रेगुलरली आप अगर टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा आप एक्चुअल में स्टैंड आउट कहां कर रहे हो। आपने तो यार वन शॉट वीडियो देख लिया, आपने वो 10-10 मिनट 15-15 मिनट वाले चैप्टर्स वाले वीडियोस देख लिए, आपको लगता है कि आप टॉपिक समझ गए हो, बट एक्चुअल में आप टॉपिक समझे हो या नहीं वो तुम्हें एक टेस्ट देकर ही समझ आएगा। और भैया हमने टेस्ट दिया तो यार पता चला कि हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे अच्छे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर टेस्ट दे सकते हैं। और रेगुलर टेस्ट अब कौन से हो गए यार, तुम्हारे सिंपली सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए तुम्हारे, या फिर कोई तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास वो फॉलो कर रहे हो। अब ये सारी चीजें यार देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस चीज को थोड़ा आसान करते हुए हमने क्या किया है, हमने आपके लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज एक बना दी है, ठीक है। वहां पे तुम्हें क्या होगा यार, हर सब्जेक्ट का तुम्हारे जितने सब्जेक्ट्स ना इसी क्लास 10th में उसके तुम्हें टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और ये स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, मतलब अभी से ठीक 2 दिन बाद, जहां पे जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है ना वो 4 मंथ्स में हम कवर करते हैं। 4 मंथ्स में हम उन चैप्टर्स को तुमसे पूछते हैं, वो भी 2 फॉर्मेट में। हर महीने तुम्हारे 2 नए टेस्ट हो रहे होंगे, एक 14th को और एक 28th को। 14th को तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा होगा और 28th को तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा होगा। ये जैसे तुम शेड्यूल देख सकते हो मेरे पास फिजिक्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा 20 जुलाई को टेस्ट है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो वहां पे तुम्हारे स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है वो पूछे जाएंगे। अब उन 3 चैप्टर्स में हमने यार ये फोकस किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसमें रखें, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिससे बच्चे डरते हैं हमने उन क्वेश्चंस को वहां पे इंक्लूड किया है, ठीक है।
तो इसी तरीके से तुम हर मंथ का यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हो। ये तुम्हारे अगस्त मंथ का शेड्यूल हो गया, देन सितंबर का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब सब्जेक्टिव टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, वो जाके जनवरी के टाइम, दिसंबर के टाइम सैंपल पेपर सॉल्व कराते हैं, बट हम तुम्हें अभी से ही एक तरीके के सैंपल पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखो बोर्ड के पैटर्न से तुम जितना ज्यादा फेमिलियर होगे, जितना तुम आंसर्स लिखना सीखोगे, आंसर्स कैसे फ्रेम करते हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज होगा तुम्हारे सब्जेक्टिव टेस्ट में। जो तुम्हारे पेपर्स होंगे ना, वो कंप्लीटली बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड होंगे, एंड साथ ही तुम्हें एक आंसर की मिलेगा जो वो भी प्रॉपर जो तुम्हारे बोर्ड के जैसे आंसर्स खोजते हैं टीचर्स, वैसे आंसर्स तुम्हें वहां पे मिलेंगे। कौन से तुम्हें फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स यूज करने इंग्लिश लिटरेचर में, इस तरीके का प्रॉपर एक टेस्ट फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। हर महीने तुम्हारे 2 टेस्ट हो रहे होंगे और ये चलेगा तुम्हारे जनवरी तक, जहां पे लास्ट 3 मंथ में हम तुम्हारे फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे, एंड हमें अक्टूबर एंड तक देखो सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मैं बोलता हूं अक्टूबर एंड तक आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो तुम एक सही ट्रैक पर चलोगे, ठीक है। तो ये चीज हमें करना है। ये सारे हमने समझ लिया कि यार कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होगा। मैंने बताया 14 और 20 को ये होगा, एंड 20 जुलाई से ये तुम्हारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी बहुत बच्चों ने एनरोल कर लिया। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 20 जुलाई रात के 9 बजे तक हमारा ये जो ऑफर एक्टिव है, जहां पे तुम्हारे 9 सब्जेक्ट्स टोटल, ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स का टेस्ट तुम्हें सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। एंड ये वन टाइम पेमेंट है, मंथली पेमेंट नहीं है, वन टाइम तुम्हें 999 रुपीज पे करना है। एंड 9 सब्जेक्ट्स के टेस्ट तुम्हारे हर महीने 2 टेस्ट तुम्हें 20 लर्नर्स एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। वहां से जाकर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर तुम्हें एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से क्वेश्चंस तुमने गलत किए, तुम्हारे जो है वो बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड तुम्हें पेपर्स मिलेंगे। एडिशनली तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, जब तुम कभी भी रिवाइज कर सकते हो। तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम अपने फोन के थ्रू 20 लर्नर्स ऐप में रिवाइज कर सकते हो वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके, ठीक है। या फिर कोई सब्जेक्ट मान लो जैसे तुमने बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, अब तुम्हें चेक करना है कि क्या इसके क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हो रहे हैं। सिंपली तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे का वहां पे टेस्ट रहेगा, टाइमर चल रहा होगा, आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपके पास स्कोर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो आपने टेस्ट दिया है या नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से सारे टेस्ट तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर चाहो तो यार, अगर तुम्हें सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी तुम्हें 199 रुपीज में मिल जाएगा। तुम जाके आराम से एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली रैंकर्स टेस्ट सीरीज। इसके बेनिफिट्स तो मैंने बता ही दिए तुम्हें। तुम्हारे जो है महीने में 2 यहाँ पे टेस्ट हो रहे होंगे, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हारे लास्ट के 3 महीनों में लिए जाएंगे, तुम्हें डिटेल एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड तुम्हारे वो पेपर्स रहेंगे और स्पेशली हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। तो देखो ऑफर बहुत ही लिमिटेड है, प्राइजेस इंक्रीज हो उससे पहले जाके एनरोल कर लो, एंड इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर तुम डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब देखो ये तो बात हो गई यार टेस्ट की, कैसे हमें टेस्ट देना है। ये तो प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों का सॉर्ट कर दिया कि भैया टेस्ट का। अब देखो अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज में नहीं भी एनरोल करना है कोई इशू नहीं है। तुम्हें क्या करना है यार, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है, ठीक है, या फिर अच्छा कोई क्वेश्चन बैंक अगर तुम फॉलो कर रहे हो उसे उठाना है। देखो क्लास 10th में हमेशा बोलता हूं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, लेक्चर देखना है, अच्छे लेक्चर्स देखो, ठीक है। वो 10 मिनट वाले लेक्चर्स रिवीजन के लिए ठीक है, बट प्लीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अच्छे डिटेल लेक्चर्स देखो। उसके बाद तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। साथ में देखो हमें यहाँ पे 1 पेज नोट्स बनाने, हमेशा मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर कोई अच्छा टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। टेस्ट नहीं भी सॉल्व करते हो, अपने टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हो गए या फिर लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो, वो तुम्हारा काम वहां से चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर हमें रोड मैप फॉलो करना है। फालतू के रिसोर्सेज और फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियोस से प्लीज दूर रहो। जितनी ज्यादा वीडियोस देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड पजल होगा, एंड कहीं ना कहीं तुम पीछे लैग कर रहे होगे, ठीक है। देखो यार मैं सिंपली बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर हो गया या कोई भी चैनल हो गया, इंक्लूडिंग हमारा चैनल, तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलते रहेंगे, तुम्हें हर मंथ कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। बट तुम्हें ये सोचना है कि अभी इस वक्त तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वीडियोस को सिर्फ देखते रहना या फिर उन्हें फॉलो भी करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसके बाद से मैं बोलूंगा यार प्लीज अच्छे से फॉलो करना। हमें क्या करना है यार, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी है। जितने तुम्हारे चैप्टर्स हुए हैं उनका एक लिस्ट बनाओ कि कितने चैप्टर्स हमारे अच्छे से हो गए, कितने चैप्टर्स के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से एक जब तक तुम सिलेबस ट्रैक नहीं करोगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, ठीक है। हमारा जो फ्री सिलेबस ट्रैकर है ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, उसे डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो या जो करो,
तुम्हें क्या करना है, उसके हेल्प से अपना सिलेबस को ट्रैक करना है। सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 5 पैरामीटर्स है हमारे पास। सबसे पहले लेक्चर, 1 पेज नोट्स, रिवीजन, फिर तुम्हारा टेस्ट और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 5 पैरामीटर्स अगर तुम फॉलो कर लेते हो, तुम्हारा कोई भी एक चैप्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और देखो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैकलॉग सबके क्रिएट होते हैं, बस तुम्हें रुकना नहीं है। डेली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट बस रहो, डेली थोड़ा थोड़ा चंक्स में पढ़ते रहो, इजीली तुम्हारा क्लास 10th में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्लास 10th। तो यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, और रैंकर्स टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर एनरोल कर लो। और ऑफर प्राइस में अभी चल रहा है, तो जल्द से जल्द 28 जुलाई से पहले एनरोल कर लेना। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आप लोगों के लिए इस चैनल पे आने वाले हैं। आई नो बहुत दिन से कोई भी लेक्चर नहीं आ रहा था, बट अब लेक्चर्स की लाइन लगने वाली है। सो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।